ओके, लास्ट सेशन के अंदर हमने एट्रीब्यूट और एलिमेंट का डिफरेंस देखा। इसमें हम मजीद एट्रीब्यूट्स को जानेंगे, यानी इसके फर्दर चीज़ों को देखें, डिस्कस करेंगे कि हम मजीद इसमें किस तरह से डेटा को डिस्प्ले करते हैं। ऑल्दो हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, एट्रीब्यूट और एलिमेंट का डिफरेंस, और उसके बाद हमने डेटा जिस तरह से डिस्प्ले होता है वो स्ट्रैटेजीज उसकी देखी, यानी उसके ट्री को डिस्कस किया। जब डेटा दिख रहा है ब्राउजर पर तो वो एज अ ट्री दिख रहा है आपको। देन उसके बाद हमारा एंटिटी फ्रेम रेफरेंस है यहाँ पर। तो बाज दफ़ा आपने HTML के अंदर देखा होगा कि एंगल ब्रैकेट जब आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, टैग के अंदर, ऑल्दो आप इस चीज़ को इनर साइड पे डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि एंगल ब्रैकेट जो है वो टैग के इनिशियल और फाइनल पे मौजूद होता है। तो वो इस तरह से उसको एरर शो करवा रहा होता है कि ये जो है इनएप्रोप्रिएट वे पे आपने एंगल को यूज़ किया है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, एंटिटी रेफरेंसेस को यूज़ करते हो वहाँ पर, जो एंड के साइन के साथ होता है, ठीक है, जैसे एंड अल्ट, ठीक है, तो वो साइन आ जाता है वहाँ पर। जब हम ड्रीम वीवर पे यूज़ करेंगे इसको तो मजीद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर मैं इस एंगल ब्रैकेट को इनसाइड इस्तेमाल करूं तो अगर मैं यहाँ पर एंगल ब्रैकेट दे दूंगा तो ये एरर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं इन टर्म ऑफ प्रिंट डेटा, तो इसके लिए मुझे ये एंटिटी रेफरेंस यूज करना होगा। तो ये एंटिटी रेफरेंस एक साइन पे मौजूद है यहाँ पर, और इस साइन से रिलेटेड मल्टीपल साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है। अगर लेस देन का साइन चाहिए मुझे तो ये है, ग्रेटर देन के लिए एंड का साइन GT, इसी तरह एंड का साइन AMP एम्परसेंट के लिए, यानी एंड का जो साइन होता है, और एपिस्ट्रॉफी कॉमा के लिए ये, एंड कोटेशन के लिए दिस वन। तो सबसे पहले मैं इस एंगल ब्रैकेट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने XML के फाइल पर आता हूँ, और लास्ट पे जहाँ पर मैंने ईव लिखा है वहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ। देन कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउजर पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये एक इनवैलिड एलिमेंट नेम पे एक एरर शो कर रहा है, जो कि लाइन नंबर 31 पर मौजूद है। बाकी तमाम डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। देन मैं दोबारा अपने XML के फाइल पर आता हूँ और इस जगह पर मुझे एंगल ब्रैकेट प्रिंट करनी है, लिहाजा एंगल ब्रैकेट के लिए मैं एंटिटी रेफरेंस को यूज करूंगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। लिहाजा ये इसका रेफरेंस है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस एंगल ब्रैकेट की जगह पर प्रिंट करता हूँ। देन कंट्रोल एस, ब्राउजर पर वापस आता हूँ और पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इस वक्त एंगल ब्रैकेट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है ईव के साथ। तो बिल्कुल जिस तरह से आप HTML के अंदर इस एंटिटी रेफरेंस को यूज किया करते थे, XML के अंदर भी आप यूज करेंगे। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करने के लिए नहीं, बल्कि डेटा को रिट्रीव या हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुमकिन है कि कोई एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई हो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू लिखी हुई हो, तो उसके लिए हम एंटिटी रेफरेंस को यूज करेंगे। नाउ मूव अहेड। दूसरी चीज यहाँ पर नेम स्पेसेस है। नेम स्पेसेस से मुराद यहाँ पर ये होता है कि जब जिस तरह मैंने अभी एलिमेंट और एट्रीब्यूट के दरमियान डिफरेंस को क्रिएट करवाया कि इनके डिफरेंस क्या है, तो बाज दफा हमें बिल्कुल सेम एलिमेंट के डेटा को हैंडल करने के लिए मल्टीपल्स नेम स्पेस बनाने होते हैं। नेम स्पेस को हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसे HTML के अंदर आप क्लास बना रहे होते हो या ID बना रहे होते हो, तो बिल्कुल नेम स्पेस बनाने के बाद आप ID या फिर क्लास की तरह अपने वर्क को यूनिक कर रहे होते हो। यानी दो पेरेंट टैग बनाए मैंने और उसके जो चाइल्ड हैं वो भी सेम है। तो मैं किस पेरेंट को हैंडल करना चाहता हूं वो मैं किसके जरिए हासिल करूंगा, नेम स्पेस के जरिए से हासिल करूंगा। नेम स्पेस के नाम में आप कोई भी URL डिफाइन कर देते हो, क्योंकि जब फ्यूचर में आप इसे नेम स्पेस पे किसी वेबसाइट पे इस्तेमाल करते हो, तो यही वजह है कि नेम स्पेस का नाम भी हमारे किसी URL पर मुश्तमिल होता है। किस तरह से, हम उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है हमारे पास, और टेबल के अंदर जो डेटा है वो भी सेम है, यानी टैग का नाम जो है वो सेम है। टेबल होता है और टेबल डेटा होता है, टेबल रॉ, जो कि HTML के अंदर मौजूद है। अब इस पूरे एलिमेंट को मैं यहां से कॉपी करता हूं और अपने XML की फाइल पर आता हूं, और ये पूरा डेटा जो यहां पर मौजूद है मैं इसे डिलीट करता हूं और यहां पर इसे पेस्ट करता हूं। इसके नीचे भी इसी चीज को पेस्ट करता हूं और ऊपर वाली चीज पे क्या चेंजेस करता हूं, ये H के नाम से एक टेबल मौजूद है, लिहाजा मैं यहां पर आता हूं और इस H को हटाता हूं और इस पूरे एट्रीब्यूट को हटा देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये टेबल है। टेबल के बाद एक TR का टैग है, विच मीन टेबल रॉ।
देन इसके बाद टेबल डेटा विच मीन टीडी, इसी तरह टीडी ओपन, टीडी क्लोज, एंड ये टेबल का डेटा ओपन हुआ और यहां पर ये चीज क्लोज हो गई। तो ये एक सिंपल सी टेबल की डेफिनेशन थी जो कि हम HTML के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इसे लिखने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आप एक ही पेरेंट्स के टैग को मल्टीपल टाइम लिखेंगे तो आप नेम स्पेस के जरिए किस तरह से उसे यूनिक कर सकते हैं। तो मैंने तमाम एक्स्ट्रा चीजें वहां से हटा दी, ठीक है, बिल्कुल XML की लैंग्वेज में या HTML की लैंग्वेज में मैं उसे वापस ला रहा हूं। तो लिहाजा यही काम मुझे यहां से भी करना होगा। मैं यहां से भी इसे हटा देता हूं। तो ये नेम के नाम से टैग था, ये विड्थ के नाम से है, लिहाजा मैं इसे विड्थ कर देता हूं। ये लेंथ के नाम से, लेंथ के नाम से टैग ओपन क्लोज हो गया। तो रूट यहां पर मौजूद है एज अ पेरेंट, पेरेंट के अंदर एक और पेरेंट है, इसके अंदर एक और पेरेंट है और इसके अंदर एक चाइल्ड मौजूद है। यानी ये बिल्कुल ट्री आप मल्टीपल्स बना सकते हो, मल्टीपल चाइल्ड बना सकते हो, मल्टीपल रूट बना सकते हो। तो सिंपल वर्ड में ये एक टेबल है और ये एक टेबल है। अगर मैं इसे रिट्रीव करने को कहूं आपको किसी भी प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर, तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सी टेबल इस वक्त रिट्रीव होगी, ठीक है। लेकिन नीचे अगर आप देखो तो मैंने H के नाम से एक नेम स्पेस बनाया, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, N फॉर नेम, S फॉर स्पेस, नेम स्पेस। अब इस नेम स्पेस का नाम मैंने क्या रखा है, H, और इस H के अंदर वो URL बना दिया, मैंने लिख दिया है जिसके जरिए से डेटा फ्यूचर में या तो रिट्रीव होगा या फिर आगे की तरफ सेंड होगा, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो उसके बेसिक सिंटैक्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो यहां पर ये चीज क्लोज होगी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल जो कि फर्स्ट है ये रिजर्व हो चुकी है किसके लिए, H के लिए, और H के अंदर क्या मौजूद है, URL, ठीक है। ये कंप्लीट URL यहां पर मौजूद है मेरे ब्लॉग का। अब इसी तरह जहां जहां टेबल रॉ है वहां पर H कॉलन, H कॉलन, H कॉलन, H कॉलन, H कॉलन, H कॉलन, H कॉलन। सिर्फ टैग के नाम वैसे ही है, सिर्फ टैग के नाम से पहले मैंने क्या लिख दिया, H कॉलन, जिससे ये पता चल रहा है कि इस पूरे डेटा का ताल्लुक एक नेम स्पेस से है और उस नेम स्पेस का नाम H है। इसी स्ट्रेटेजी को मैंने दूसरे टेबल पर यूज किया जिसका नाम F है, और F के अंदर एक दूसरा नेम स्पेस मौजूद है। बिल्कुल जो काम मैंने वहां किया होगा यहां पर कर दूंगा। तो अब फ्यूचर के अंदर जब भी डेटा को रिट्रीव करने की बात होगी तो आप उस नेम स्पेस के नाम के जरिए से डेटा को गेट करोगे या फिर रिट्रीव करोगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और अंडरस्टैंडिंग है नेम स्पेस को समझने की। आप मल्टीपल्स चाहें मल्टीपल बना सकते हैं, नेस्टेड बना सकते हैं, सिर्फ पेरेंट्स पे बना सकते हैं। लेकिन जब आप पेरेंट पे बनाएंगे तो उसके अंदर जितने चाइल्ड होंगे, यानी जिसके अंदर आप तमाम नेम स्पेस को लाना चाह रहे हो, उस सबको उस नेम से इंडिकेट करना होगा, जैसे यहाँ पर H कॉलन या फिर F कॉलन के जरिए से किया गया है। देन मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद एक दफा चेक भी कर लेता हूँ कि क्या XML की लैंग्वेज के बिहाफ पर मैंने कोई गलती तो नहीं की है यहाँ पर। देन कंट्रोल एस करने के बाद मैं अपने ब्राउजर पर आता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर कोई गलती है, मिसमैच हो रहा है, तो इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। मैं दोबारा आता हूँ और ठीक है, तो यहाँ पर एरर को हम रिजॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है, लिहाजा मैंने इस स्पेस को हटा दिया। और इसी तरह जो टेबल की बॉडी यहाँ पर ओपन हो रही थी, आई मीन एलिमेंट, वो यहाँ पर क्लोज नहीं था, लिहाजा मैंने यहाँ पर स्लैश लगा दिया। देन कंट्रोल एस करने के बाद अपने पेज पर आता हूँ ब्राउजर पर और उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि XML की फाइल डिस्प्ले के फॉर्मेट पर सही है, विच मीन जो फाइल आपने बनाई है और जिस पर्पस के लिए बनाई है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड राइट है। दैट इज अ बेसिक definition and understanding of namespaces in XML.